हेलो बच्चों, आप सब कैसे हैं? अच्छे हैं? वेरी गुड। बच्चों, आज हम लोग फ्रिक्शन लेसन का पार्ट 2 पढ़ेंगे। पार्ट 2 में हम लोग देखेंगे कि फ्रिक्शन बहुत जरूरी भी है, नेसेसरी है। बिना फ्रिक्शन के हमारे बहुत सारे काम नहीं हो पाते हैं। और फ्रिक्शन का ये भी देखेंगे कि एक इविल भी है, बुराई भी है, उससे हमारा बहुत सारा नुकसान भी होता है। दो चीजों को ये देखेंगे और फिर देखेंगे फ्रिक्शन को इंक्रीज करने के लिए क्या करना है हमको और फ्रिक्शन को डिक्रीज करने के लिए क्या करना है। देखिए, मैं 2-3 केस समझा रहा हूं आपको। एग्जाम्पल के लिए नेसेसरी कहाँ है? फ्रिक्शन इज नेसेसरी। नेसेसरी कहाँ कहाँ जरूरत है? अगर एक कप में अगर बाहर की तरफ तेल लगा हुआ है या ग्रीस लगी है और कप में मम्मी ने चाय डाल के आपको पकड़ाया, आप पकड़ोगे तो क्या पकड़ पाओगे? स्लिप करके नीचे चला जाएगा। कितना डिफिकल्ट होगा कप को पकड़ने में। या गिलास में तेल लगा है, कांच की गिलास है, तेल लगा है और आपने पानी भरा हुआ उठाया और सरक करके नीचे चला जाएगा, कांच की बोट गिलास टूट जाएगी। तो ऐसी जगहों पे फ्रिक्शन नेसेसरी है। अगर मान लो कई बार हमारे फ्लोर पे घर के अंदर मम्मी का पानी से धुलाई कर दी है, पानी लगा हुआ है फ्लोर पे और चलते हैं तो क्या होता है? स्लिप करके गिर जाते हैं, हड्डी टूट जाती है पैरों की। बाथरूम में अक्सर लोग सुनते हैं, अपन केस आता है गिर के पैर टूट गया, क्योंकि वहां पानी होता है। पानी अगर नहीं रहता तो फ्रिक्शन रहता, बराबर फ्रिक्शन रहता तो हम इजीली खड़े हो पाते, स्लिप नहीं करते। नेल इज फिक्स्ड इन द वॉल ड्यू टू फ्रिक्शन। अगर लोहे की कील दीवार में गाड़ना है तो दीवार में डालते हैं तो फ्रिक्शन के वजह से उसकी पकड़ मजबूत होती है और अंदर घुसती जाती है। अगर फ्रिक्शन नहीं होता तो स्लिप कर जाती। अभी मैं बोर्ड पे जब चौक से लिखूंगा तो फ्रिक्शन के वजह से ही मैं लिख पा रहा हूं। अगर फ्रिक्शन नहीं होता तो नहीं लिख पाते। ऐसे आप पेन से जब पेपर पे लिखते हो तो वहां पेन और पेपर के बीच में फ्रिक्शन है, जिससे आप वहां लिखने का काम कर पा रहे हो। माचिस की तिड़ी से अगर हम लोग माचिस जलाते हैं, ऐसे रब करते हैं, तो वहां बच्चों फ्रिक्शन से हीट प्रोड्यूस होती है। उस हीट से मैच स्टिक फायर को कैच कर लेती है। इसलिए वहां फ्रिक्शन जरूरी है। क्यों? बिकॉज वी नीड द हीट। सबसे बड़ा फ्रिक्शन की जरूरत क्या मालूम? ब्रेक्स में। आप साइकिल चलाते हो, ब्रेक जो आकर के आपके साइकिल के रिम पे चिपकता है और व्हील को घूमने से रोकता है। इसलिए वहां ब्रेक पैड लगाया जाता है, जिससे फ्रिक्शन ज्यादा से ज्यादा हो। और जब ब्रेक पैड घिस जाता है तो ब्रेक लगना कम हो जाता है। तो जाते हैं तो ब्रेक पैड बदल देता है साइकिल वाला। तो ब्रेक के लिए भी फ्रिक्शन बहुत जरूरी है। ये 5-7 केस हैं बच्चों जो मैंने बताए, इनको आप लिख भी लो तो आपको याद रहेगा कि फ्रिक्शन कहाँ कहाँ हमारे लिए जरूरी है। जो आपके बुक में थे वो मैंने केसेस लिए हैं। नंबर 1, इट इज डिफिकल्ट to hold tumbler having grease on its outer surface। आउटर सरफेस पर अगर ग्रीस लगा हुआ है तो उसको होल्ड कर पाना बहुत डिफिकल्ट है। नंबर 2, सो फ्रिक्शन इज नेसेसरी। सो फ्रिक्शन इज नेसेसरी। Number 2, it is difficult to move on a wet marble।
it is difficult to move on wet marble। गीला अगर फर्शी है, पत्थर है, उस पर हम स्लिप कर सकते हैं। A nail is fixed in the wall due to फ्रिक्शन। फ्रिक्शन की वजह से ही दीवार में कील घुस पाती है। टीचर इज एबल टू राइट ऑन बोर्ड ड्यू टू फ्रिक्शन। यहां मैं लिख रहा हूं, फ्रिक्शन की वजह से ही लिख पा रहा हूं। फ्रिक्शन की वजह से चाक के पार्टिकल थोड़े थोड़े यहां चिपकते जा रहे हैं। फ्रिक्शन प्रोड्यूसेस हीट, सो मैच स्टिक कैचेज फायर ऑन रबिंग। जब हम रब करते हैं तो हीट प्रोड्यूस होती है, जिससे मैच स्टिक फायर को कैच करती है। ये 5 केस बता दिया मैंने, एक आधी और लिख लो। ब्रेक वर्क्स ड्यू टू फ्रिक्शन, यहां लिख देता हूं छठा। ब्रेक्स वर्क ड्यू टू फ्रिक्शन। ये बच्चों 6 केस दिया मैंने जहां पर कि फ्रिक्शन बहुत जरूरी है। अब हम देखते हैं फ्रिक्शन इज इविल। यहां तो जरूरत है और कई जगह जरूरत कम है, नहीं है वो, लेकिन हमारा कई नुकसान करती है, वो देख लेते हैं हम लोग। फ्रिक्शन इविल है, बुराई है। जैसे मान लो आप जूता लाते हो नया, 3-4 महीने होते होते उसका जो सोल है नीचे से पूरा घिस करके फट जाता है, तो आपका सोल खराब हो गया। फ्रिक्शन से क्या होता है, धीरे 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 चीजें घिस जाती हैं। नया कपड़ा पहनते हैं, कपड़ा 2-3 सालों में उसकी थिकनेस जो है, मोटाई धीरे धीरे कम होती जाती है। क्यों? क्योंकि कपड़ा और हमारी बॉडी के बीच में जो फ्रिक्शन होता है, कपड़े के रेश से धागे निकलते जाते हैं और धीरे धीरे कपड़ा पतला हो जाता है। ऐसे ही साइकिल के, ट्रक के टायर जो है घिस करके खत्म हो जाते हैं, फिर नया टायर हमको लगाना पड़ता है। यहाँ एक बुराई है एक तरह से, इसके बारे में लिख लें। फ्रिक्शन इविल, इविल का मतलब बुराई। नंबर 1, सोल्स ऑफ शूज wear out due to friction। wear out का मतलब टूट फूट जाना, घिस जाना। ड्यू टू फ्रिक्शन। नंबर 2, our cloth becomes thin due to friction, due to friction। Bearing of machines also wear out
बॉल बेयरिंग समझ रहे हैं, बेयरिंग, बेयरिंग जिसको कहते हैं हम लोग। मशीन also wear out due to फ्रिक्शन। जो बॉल बेयरिंग लगाते हैं जिससे फ्रिक्शन कम हो जाता है, मशीन चलते 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 वो भी टूट जाती है। ये सारे जो है ड्रॉबैक्स हो गए, इविल के रूप में हो गए फ्रिक्शन। अब हम लोग देखते हैं अगला बच्चों कि फ्रिक्शन को बढ़ाएं कैसे। कई जगहों पे हमको फ्रिक्शन को बढ़ाने की जरूरत पड़ती है। फ्रिक्शन को बढ़ाने के लिए उसके सरफेस को रफ बना दो। जैसे एग्जांपल के लिए बता रहा हूं आपको, जूते खरीदने जाते हैं अपन, जब जूते के तले में देखते हैं नीचे खुरदुरा खुरदुरा रहता है, और कईयों में तो वुडलैंड के जो जूते आते हैं उनमें खूब ग्रूव्स रहते हैं, खड्डे 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 खड्डे। वो इसलिए कि जमीन पे उसका फ्रिक्शन बढ़ जाए, पकड़ ज्यादा हो, ग्रिपिंग ज्यादा हो। इसलिए टायर भी आप देखना, नया टायर आता है तो ऊपर ग्रूव्स बने रहते हैं, खड्डे बने रहते हैं। किस लिए? टू इंक्रीज फ्रिक्शन। तो फ्रिक्शन को बढ़ाने के लिए क्या करेंगे? इंक्रीजिंग फ्रिक्शन, थर्ड पॉइंट। नंबर 1, फॉर बेटर ग्रिप फॉर sole of shoes, for better grip sole of shoes have grooves। उनमें ग्रूव्स बना देते हैं, खड्डे खड्डे। फॉर बेटर ग्रिप टायर्स have deep grooves, उनमें और गहरे ग्रूव्स होते हैं। For increasing friction brakes पैड, उनमें काले रंग के गुटके लगे रहते हैं, पैड रहता है ब्रेक में लगा हुआ, जिसकी वजह से फ्रिक्शन बढ़ जाता है। कबड्डी प्लेयर्स इंक्रीज फ्रिक्शन of their hand by rubbing soil। कबड्डी का जो खिलाड़ी होता है बच्चों, अपने हाथों में इस तरफ जो है मिट्टी लगाता है यहाँ पे, जिससे कि सामने वाला खिलाड़ी जब आएगा उसको पकड़ेगा तो ग्रिप मजबूत बनेगी, वो पकड़ करके छुड़ा करके जा नहीं सकता। ठीक। और कबड्डी का खिलाड़ी यहां पे तेल लगा लेते हैं कई बार, ताकि सामने वाला पकड़े तो चिकना होकर घिस करके निकल जाए, वहां रिड्यूस कर देते हैं फ्रिक्शन को। ये हो गया फ्रिक्शन को इंक्रीज करने की बातें। अब देखते हैं हम लोग फ्रिक्शन को डिक्रीज करने की जरूरत कहाँ आती है। ये इन केसेस में हम लोग फ्रिक्शन को इंक्रीज करते हैं।
अब बात आ रही है डिक्रीजिंग फ्रिक्शन। डिक्रीजिंग फ्रिक्शन, कैरम बोर्ड जब हम लोग खेलते हैं तो कैरम बोर्ड पे फाइन पाउडर डालते हैं जिससे हमारी जो गोटियां हैं इजीली फिसल करके आगे तक जाएं। तो हम फाइन पाउडर का यूज करते हैं फ्रिक्शन को डिक्रीज करने के लिए। नंबर 1, फाइन पाउडर इज स्प्रिंकल on the carom board. कैरम बोर्ड पे फाइन पाउडर इज स्प्रिंकल ऑन द कैरम बोर्ड टू रिड्यूस फ्रिक्शन, फ्रिक्शन को कम करने के लिए। Number 2, oil and grease makes smooth the moving of wheel of a bicycle. Oil and grease are used to reduce friction, to reduce friction of wheel। पहिए में अगर साइकिल भारी चलती है, साइकिल वाले भैया के यहाँ जाते हैं, बोलते हैं भैया थोड़ा तेल डाल दो ना इसमें। तेल डालने के बाद हमारी साइकिल स्मूथ चलने लगती है। तो तेल क्या करता है? फ्रिक्शन को कम कर देता है। Third, wheel also decrease friction by decreasing contact area। पहले वाले लेसन में मैंने बताया था आपको, कोई चीज जो सिलिंड्रिकल शेप में, गोल शेप में पहिए के जैसी है, उसका सरफेस से कांटेक्ट एरिया कम रहता है। कम रहने की वजह से फ्रिक्शन कम रहता है, इसलिए व्हील इजीली मूव होती है और घोड़े गाड़ियां चलने में आसानी होती है। पहले बच्चों जब व्हील की खोज नहीं हुई थी, बैलगाड़ियों में पहिए नहीं होते थे, लोग ऐसे बैलों से खींचते थे, जानवरों से खींचते थे। बैलों को बहुत ताकत लगानी पड़ती थी, स्लाइडिंग करते थे पहले। बाद में व्हील आया तो व्हील लगने से फ्रिक्शन कम हो गया, तो बैलगाड़ी आराम से चलती है, ट्रेनें आराम से चलती हैं, गाड़ियां आराम से चलती हैं, क्योंकि कांटेक्ट एरिया कम हो गया। ये बातें हम लोगों ने कुछ कर लिया। अब बच्चों, फ्रिक्शन को कम करने के लिए हम लोग जिन चीजों का यूज करते हैं उसको हम बोलते हैं लुब्रिकेंट। ऑयल है, ग्रीस है, दे आर द लुब्रिकेंट। ग्रेफाइट पाउडर, ग्रेफाइट समझते हो? पेंसिल की जो लीड होती है अंदर काले रंग की, वो ग्रेफाइट की बनी है। अगर आप पेंसिल को छिलो, जब काला 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 पाउडर जब बीच वाला निकलता है, उसको उंगलियों को लेके घिसना, बहुत चिकना होता है। मशीनों के अंदर वो पाउडर डाला जाता है। तेल डालने से क्या होगा? डस्ट वगैरह को सोखते 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 गंदगी वहां बढ़ जाती है, और ये जो पाउडर रहेगा डस्ट को चिपकता नहीं है। तो यहाँ ग्रेफाइट का पाउडर यूज करते हैं एज ए ड्राई लुब्रिकेंट। तो लुब्रिकेंट क्या, उसकी डिफाइन लिख लो। substances used to decrease friction are called lubricant। Example: oil, grease,
वाटर, ग्रेफाइट पाउडर, एक्सेट्रा। पानी भी जो है ये फ्रिक्शन को कम करता है। मालूम कैसे फ्रिक्शन को कम करते हैं पता है? क्योंकि जो अनइवन सरफेस होता है चीजों का, उसको ये भर देते हैं, उसको ये खत्म कर देते हैं। जो इरेगुलरिटीज होती है सरफेस में, जैसे मान लीजिए ये सरफेस है, ये इरेगुलरिटीज है। पानी जब डालेंगे, ग्रीस जब डालेंगे तो इनमें भर जाएगा। ये जो बीच में खड्डा है ये भर जाएगा इसमें पानी, या ग्रीस या तेल यहां आ गई। और जो दूसरा वाला सरफेस आएगा ऊपर से, ये इसमें इंटरलॉक नहीं हो पाता है क्योंकि ऑलरेडी पानी या तेल भरा हुआ है, इसलिए इनके फ्रिक्शन कम लगता है। और ज्यादा रहेगा तो इसमें भर जाएगा, इसमें भर जाएगा तो दोनों एक दूसरे पे स्लिप करेंगे और आगे चले जाएंगे। तो जितने लुब्रिकेंट हैं क्या करते हैं? दे रिड्यूस द इरेगुलरिटीज। ये लिख देता हूं, लुब्रिकेंट reduce irregularities of the surface by filling grooves। जो ग्रूव्स हैं, खड्डे हैं, उनमें भर जाएंगे ये, और जिससे इसकी इरेगुलरिटीज कम हो जाएगी और फ्रिक्शन भी कम हो जाएगा। बच्चों अब इसके बाद में जरा सी बात रहती है, ड्रैग क्या है? व्हाट इज ड्रैग? देखो, केवल सॉलिड चीजें ही फ्रिक्शन लगाती हैं ऐसा नहीं है, गैस भी फ्रिक्शन लगाती है, लिक्विड चीजें भी फ्रिक्शन लगाती है। इसीलिए आपने देखा होगा जब पक्षियां उड़ती हैं उसमें तो अपने पैरों के पीछे फैला लेती हैं, चोंच को यूं निकाल लेती हैं आगे, उनकी बॉडी ऐसे हो जाती है, बीच में मोटी, आगे चोंच पतली, पीछे पैर पतला, जिससे फ्रिक्शन एरिया कम हो गया तो फ्रिक्शन कम लगेगा। अगर ये मुंह ऐसा रहता तो हवा ज्यादा टकराती तो फ्रिक्शन ज्यादा लगता। एरोप्लेन को देखना, एरोप्लेन भी ऐसे रहता है, क्यों? उसका मुंह पतला है आगे से तो फ्रिक्शन कम लगेगा। मछलियों को देखो, मछलियां भी ऐसे चलती हैं, ऐसे। मछलियों का मुंह पतला होता है, बीच में मोटी होती है, फिर पीछे पतली होती है, जिससे फ्रिक्शन कम लगे। ऐसे शेप को हम बोलते हैं स्ट्रीम लाइंड शेप। तो पक्षियों के, एरोप्लेन के और फिश के जो शेप होता है बॉडी का, कैसा होता है? स्ट्रीम लाइंड शेप। इससे जो है फ्रिक्शन कम लगता है। और जो फ्रिक्शन लिक्विड और फ्लूइड लगाते हैं उसको हम बोलते हैं ड्रैग। पहले ड्रैग लिख लें, व्हाट इज ड्रैग? आता है एग्जाम में। एग्जाम में कई बार आता है, बच्चे इसको कर नहीं पाते हैं कि ड्रैग की डिफाइन क्या लिखें। फ्रिक्शन फोर्स offered by fluid। फ्लूइड से मतलब बच्चों गैसेस एंड लिक्विड, जो फ्लो हो सके वो फ्लूइड। फ्रिक्शन फोर्स ऑफर्ड बाय फ्लूइड इज कॉल्ड ड्रैग। ठीक? टू रिड्यूस ड्रैग fishes, birds and aeroplane have streamlined body, streamlined shape। उनका शेप कैसा होता है? स्ट्रीमलाइन। स्ट्रीमलाइन से मतलब
बीच में मोटा और किनारे पतले। ऐसे शेप को हम बोलते हैं स्ट्रीमलाइंड शेप। ये स्ट्रीमलाइन शेप बच्चों। अगर यहाँ पंख लगा देंगे तो ये फिश हो जाएगी, इधर आंख बना दीजिए फिश हो जाएगी, यहीं पे थोड़ा इधर ब्लेड निकाल दीजिए तो एरोप्लेन हो गया। ऐसे शेप को हम लोग बोलते हैं स्ट्रीमलाइन बॉडी। ये देखिए मछलियों का जो है जनरली इस तरह से जो है शेप होता है। ये देखिए, ये फिश बन गई। ऐसे शेप को हम क्या बोलेंगे? स्ट्रीमलाइंड शेप। ठीक है, स्ट्रीमलाइंड शेप क्या करता है? फ्रिक्शन को रिड्यूस करता है बच्चों। ये आपका चैप्टर, आपका टॉपिक आज यहाँ एंड होता है बच्चों, फ्रिक्शन का टॉपिक। हाफ ईयरली तक का आपका कोर्स कंप्लीट हो गया है। यहाँ तक के चैप्टर कर लीजिए, इनको बार बार रिवाइज करिए, याद करिए। ओके बच्चों, हैव ए गुड डे।